स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबों से प्यार है, आप किताबें पढ़ना व सुनना पसंद करते हैं, तो ये चैनल है खास आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की रोचक व प्रेरणादायी किताबें सुनने को मिलती हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही खास किताब तोड़ो कारा तोड़ो, जिसे लिखा है नरेंद्र कोहली ने। वैसे तो अभी इस चैनल पर दो किताबें और पढ़ी जा रही थी, एक स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा और दूसरी मां मैं कलेक्टर बन गया। किंतु इस किताब के प्राप्त होते ही इसका वीडियो बनाने का लोभ मैं छोड़ नहीं पाई, और आज से इसके भी वीडियो आप सुन सकेंगे। इस किताब के बारे में व इसके लेखक के बारे में मैं आपको क्या कहूं। मैं कुछ भी कहूंगी तो वो सूरज को दीपक दिखाने जैसा हो जाएगा, इसलिए आप इसे गूगल पर सर्च करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। यदि आप संवेदनशील हैं तो आप सम्मोहित हो जाएंगे इस किताब को सुनकर। इसके साथ ही हम स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा व मां मैं कलेक्टर बन गया के वीडियो भी समय समय पर आपको सुनाते रहेंगे। नए श्रोता जो आज पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, कृपया प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर स्वामी विवेकानंद नामक किताब तथा स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा के साथ ही मां मैं कलेक्टर बन गया किताब को भी सुन सकते हैं। आज के वीडियो में आप दो अध्याय सुनेंगे। अध्याय 1 नरेंद्र का जन्म और अध्याय 2 बालक नरेंद्र की बाल सुलभ शैतानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाग 1 अध्याय 1, जिसका शीर्षक है नरेंद्र का जन्म। शुरू करते हैं। बधाई हो विश्वनाथ, पुत्र हुआ है। विश्वनाथ ने प्रसन्न दृष्टि से बुआ को देखा। आपको भी बधाई हो पीसी मां, मुझे दासी कुछ आभास तो दे गई थी। चुड़ैल अटकल लगाकर बता ही गई, मैंने तो किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। कोई बात नहीं पीसी मां, निर्धन स्त्री है, पारितोषिक की जुगाड़ में दुस्साहस कर गई। बुआ बैठ गई। यहां बैठो विश्वनाथ। विश्वनाथ आकर बुआ के पास बैठ गए। मन अत्यंत उल्लासित था, किंतु समझ नहीं पा रहे थे कि इस उल्लास को प्रकट कैसे करें। बुआ ने उन्हें अपने पास शायद इसलिए बिठाया था कि यदि वे कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। प्रसूति कक्ष से बुआ अभी अभी निकल कर आई थी, और वे ही उनके नवजात पुत्र के विषय में सबसे अधिक प्रामाणिक जानकारी दे सकती थी। किंतु विश्वनाथ का उल्लास उन्हें यह सोचने नहीं दे रहा था कि उन्हें क्या और कैसी जानकारी चाहिए। आज कृष्ण सप्तमी थी, पोष का अंतिम दिन, मकर संक्रांति का त्योहार, सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी। प्रातः के लगभग 7 बज रहे थे। नगर कोहरे से ढका हुआ था। शीत से ठिठुरते हुए नर नारियों के दल स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे, किंतु उनसे भी कहीं बड़ा पर्व आज विश्वनाथ दत्त के मन में आकर बैठ गया था। चार चार बेटियों के पश्चात यह पुत्र हुआ था। पहला पुत्र 8 महीनों का होकर दिवंगत हो गया था। दो पुत्रियां भी जीवित नहीं रही थीं। हर मोहिनी और स्वर्णमयी के पश्चात अब यह। भगवान इसे सुदीर्घ जीवन दे। सहसा उन्होंने बुआ की ओर देखा। बालक स्वस्थ तो है न पीसी मां? बुआ ने एक प्रसन्न दृष्टि उस पर डाली। स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, सुंदर है, गोरा चिट्टा। काला टीका लगाकर आई हूं। उसका कंठ फूटा तो कैसा प्रबल चित्कार किया उसने। नवजात शिशु की वाणी में इतनी शक्ति, मैं तो चमत्कृत रह गई विश्वनाथ। बड़ा होगा तो जाने उसकी वाणी क्या करेगी। विश्वनाथ प्रफुल्ल होकर कहना चाहते थे, अपनी वाणी से विश्व को हिलाएगा, संसार का सबसे बड़ा बैरिस्टर बनेगा। किंतु अपने सद्यजात पुत्र के विषय में ऐसा कुछ कहना उन्हें उचित नहीं जान पड़ा। पूछा, किस पर पड़ा है? बुआ ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण दूसरी ओर मुंह किए शून्य में देखती रहीं, जैसे कुछ सोच रही हों, और फिर कोई निश्चय कर साहस पूर्वक बोली, अपने दादा पर, एकदम अपने दादा पर। मुझे तो लगा विश्वनाथ जैसे भैया ही पुनः जन्म लेकर अपने घर लौट आए हैं। बुआ ने दृष्टि उठाकर विश्वनाथ को देखा। विश्वनाथ का चेहरा गंभीर ही नहीं, कुछ चिंतित लगा। बुआ भांप गई कि विश्वनाथ के मन में क्या है। सांत्वना देने के विचार से बोली, तुम चिंता मत करो। आवश्यक तो नहीं कि भैया की आकृति ली है तो चरित्र भी उन्हीं का लेगा, भाग्य भी वही लेगा। विश्वनाथ सायास मुस्कुराए।
आप ही ने तो कहा पिशीमा कि आपको लगा है कि जैसे पिताजी ही नया जन्म लेकर पुनः अपने घर लौट आए हैं। आकृति से तो यही लगा पुत्र, बुआ बोली, किंतु मेरा मन कहता है कि इस बार वे पुनः सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हैं। घर को त्याग सन्यासी ही बनना होता तो उसी घर में पुनः जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी। मेरा मन तो कहता है। विश्वनाथ का मन जैसे दो भागों में बट गया था। एक वह जो अपनी चिंताओं से जूझ रहा था और दूसरा वह जो बुआ से बातें कर रहा था। अन्य मनस्क से बोले, आपका मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कि अपनी अभुक्त वासनाओं को लेकर पुनः इसी घर में वे इसलिए आए हैं कि जो भोग पिछले जन्म में भोग नहीं सके उनका भोग पूर्ण कर लें। विश्वनाथ चुप बैठे रहे, जैसे बुआ की बात पर विचार कर रहे हों, और फिर धीरे से बोले, मेरे मन में सन्यासियों के लिए बहुत सम्मान है पीशीमा। संसार त्यागना बहुत कठिन होता है, अर्जन से भी कठिन। अर्जन तो सब कर सकते हैं, किंतु विसर्जन तो कोई बिरला ही करता है। उन्होंने बुआ पर एक भरपूर दृष्टि डाली। जब कभी किसी सन्यासी को अपने द्वार पर खड़ा देखता हूं तो मेरे मन में आता है कि मेरे पिता भी इसी प्रकार किसी के द्वार पर खड़े हुए होंगे। उनका सत्कार हुआ होगा तो वे सुखी हुए होंगे, दुत्कारा गया होगा तो उन्हें क्लेश हुआ होगा, किंतु फिर भी वे चुप हो गए। बुआ प्रतीक्षा करती रही कि शायद वे अपनी बात पूरी करेंगे, किंतु जब विश्वनाथ कुछ नहीं बोले तो बुआ ने पूछ ही लिया, फिर भी क्या विश्वनाथ? मैं नहीं चाहूंगा कि अब कभी इस परिवार में से कोई सन्यासी बने। मैं जानता हूं कि मेरी मां पिताजी की खोज में कहां कहां भटकी थी। वे शून्य में देखते हुए पुनः बोले, यदि एक व्यक्ति हो ही नहीं तो उसका अभाव कष्ट देता है, किंतु वह होते हुए भी न हो तो उसकी यातना कहीं अधिक होती है। कौन नहीं जानता विश्वनाथ, बुआ कुछ भावुक स्वर में बोली, कि वे तुम्हारा मुख देखकर ही घर त्याग कर चले गए थे। उस समय तो बौदी उन्हें खोजने भी नहीं जा सकी थी, किंतु जब तुम 3 वर्षों के हुए तो बौदी ने तुम्हारे साथ नाव से काशी तक की यात्रा की थी। कितना भटकी थी वे, काशी के मंदिरों में और घाटों पर। शायद ही काशी की कोई ऐसी विधि हो जो उन्होंने न छान मारी हो, और अंततः वे अचेत होकर गिर पड़ी थी। उनके माथे पर चोट आ गई थी। मैं जानता हूं पीशीमा, एक सन्यासी ने ही उनकी सेवा कर उनकी चेतना लौटाई थी, किंतु मेरे मन में आज भी यह संशय है कि वे सन्यासी क्या सचमुच पिताजी ही थे? कहीं वह मां के अचेत मस्तिष्क की कल्पना ही तो नहीं थी? नहीं विश्वनाथ, वे तुम्हारे पिता ही थे। बौद्धि की चेतना लौटी और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो भैया के मुख से निकला, माया ओ माया, और वे बौद्धि को वहीं छोड़कर काशी की भीड़ में कहीं विलुप्त हो गई। यदि वे तुम्हारे पिता न होते तो उन्हें इस प्रकार अकस्मात ही भाग जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो भी हो, विश्वनाथ मन का संकल्प अपनी जिह्वा पर ले आए। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा यह पुत्र जो अपने दादा का रंग रूप लेकर आया है, अपने दादा का आचरण भी ले, और हम सब उसे वैसे ही खोजते फिरे जैसे पिताजी को खोजा गया था, या उसे भी वैसे ही ताला लगाकर कमरे में बंद रखना पड़े जैसे पिताजी को रखा गया था। तभी तो मैं कहती हूँ विश्वनाथ कि यह बालक सन्यास के लिए नहीं आया है। जो व्यक्ति ताले में बंद 3 दिनों तक इसलिए भूखा बैठा रहा कि वह इस घर से मुक्त हो सके, वह स्वयं अपनी इच्छा से उसी घर में पुनः जन्म ले ले तो इसका क्या अर्थ है? विश्वनाथ बुआ की ओर देखते रहे और फिर जैसे निःश्वास छोड़ते हुए बोले, तुम्हारी ही वाणी सत्य हो पीशीमा। अगला दृश्य। भुवनेश्वरी के मन की विचित्र स्थिति थी। वह स्वयं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। वह अपने नवजात शिशु की ओर देखती थी तो उसके मन में वे सारे दिन घूम जाते थे जब वह आशुतोष महादेव शिव के मंदिरों में मस्तक टेक कर उनसे एक पुत्र की याचना करने जाया करती थी। वर्ष भर तक वह सोमवार के व्रत करती रही थी। रिश्ते की एक चाची के माध्यम से काशी के वीरेश्वर महादेव के मंदिर में अनुष्ठान करवाती रही थी। क्या उसका यह पुत्र उसी सारी तपस्या का वरदान था? क्या उसकी वह याचना और उसका यह पुत्र परस्पर बिंब प्रतिबिंब थे? क्या उन दोनों में कोई कार्य कारण संबंध था? क्या साधना सचमुच सिद्ध होती है? क्या तपस्या का वरदान मिलता है? उसने भी अपने चारों ओर होने वाली गुप्त चर्चा सुन ली थी कि उसका पुत्र अपने दादा का रंग रूप लेकर आया है। अपने पति के चिंतित चेहरे से भी उसने बहुत कुछ पढ़ा और समझा था।
कभी वह अपने मन में एक खींच का सा अनुभव करती थी कि उसके पति पुत्र जन्म से प्रसन्न नहीं है, और कभी उनकी चिंता और आशंका की गंध मात्र से ही उसका मन कांप जाता था। फिर भी नवजात शिशु के कारण वह बहुत व्यस्त थी और बहुत मग्न थी। जब कभी कोई आशंका उसके निकट फटकती तो वह उसे फटकार कर अपने पुत्र संबंधी ढेर सारे कार्यों में व्यस्त हो जाती। वह नहीं चाहती थी कि किसी संभावित अनहोनी के विचार से त्रस्त होकर वह पुत्र सुख का अनुभव ही न करे, जबकि उसका पुत्र उसकी गोद में था। उसे वर्तमान के यथार्थ को ही स्वीकार करना था, भावी की आशंकाओं को नहीं। विश्वनाथ कमरे में आए तो भुवनेश्वरी बोली, सुनो, तुमने अपने पुत्र के लिए क्या नाम सोचा है? विश्वनाथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों, नामकरण का समय आ गया क्या? आ ही जाएगा, भुवनेश्वरी बोली। पीसी मां कह रही थी कि इसका नाम पिताजी के नाम पर ही रखा जाए। पिताजी के नाम पर? विश्वनाथ ने जैसे स्तब्ध होकर पूछा। पिताजी का नाम तो दुर्गा प्रसाद था, वे इसका नाम क्या रखना चाहती हैं? वे कह रही थी कि इसका नाम दुर्गा प्रसाद रखा जाए। क्या आप भी यही चाहते हैं? विश्वनाथ मौन रहे। थोड़ी देर पश्चात बोले तो उनकी वाणी में क्षोभ भरा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि शिशु के भाग्य को हर क्षण पिताजी के भाग्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? क्या प्रत्येक बालक को देखकर उसके दादा को ही याद किया जाता है? उन्होंने मुड़कर भुवनेश्वरी को देखा। क्या तुम भी यही चाहती हो? भुवनेश्वरी का स्वर तनिक भी उद्वेलित नहीं था। मैंने तो अपने पुत्र को वीरेश्वर महादेव से मांग कर लिया है। इसका नाम तो वीरेश्वर ही होना चाहिए। और जैसे वह एक छोटी सी बच्ची बनकर चंचलता भरे तुतलाते स्वर में बोली, है ना मेरे बिलेश्वर, मेरा बिले है, मेरा छोटा सा बिले है। उसने दृष्टि उठाकर अपने पति को देखा। आपका क्या विचार है? विश्वनाथ जैसे किसी असमंजस में थे और असमंजस से निकलने के लिए ही उन्होंने कहा, मेरा क्या? तुमने ठीक ही सोचा है, वीरेश्वर बिले है। वीरेश्वर महादेव से मांग कर पाया है तो वीरेश्वर तो उसे होना ही चाहिए। हम कृतज्ञ तो नहीं हो सकते न? किंतु भुवनेश्वरी अपने पति के असमंजस को भांप चुकी थी। वे उसका विरोध नहीं कर रहे थे, किंतु कदाचित यह नाम उनकी अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं था। भुवनेश्वरी को पति पर अपनी इच्छा का बलात् आरोपण प्रिय नहीं था। संभव है विश्वनाथ के मन में कोई और अच्छा सा नाम हो। संभव है वे इस समस्या को किसी और दृष्टि से देखते हों। आग्रह पूर्वक बोली, किंतु आपके मन में भी तो कोई नाम होगा। यह कैसे संभव है कि आपके मन में अपने पुत्र के नाम की कोई कल्पना ही न जागी हो? विश्वनाथ उसकी ओर मुड़े। हाँ, कुछ हल्का सा सोचा तो था, पर अब रहने दो। तुमने अच्छा, उपयुक्त और सार्थक नाम सोचा है। नहीं, आप बताएं कि आपने क्या सोचा है? विश्वनाथ का संकोच हट गया। बोले, मैं सोच रहा था कि हमारा यह पुत्र श्रेष्ठ मनुष्य बने, श्रेष्ठतम मनुष्यों के राजा सा, नरों में इंद्र, नरेंद्र। घर में हम इसको नरेन कहकर पुकारा करेंगे। भुवनेश्वरी ने मुग्ध दृष्टि से अपने पति को देखा। इतना सुंदर नाम सोचकर भी आप इसे छुपा रहे थे। अर्थ भी बहुत अच्छा है और कितनी नवीनता लिए हुए है। किंतु वीरेश्वर महादेव के प्रति क्या यह कृतज्ञता नहीं होगी? कृतज्ञता क्यों होगी? भुवनेश्वरी बोली। वीरेश्वर महादेव की कृपा से ही तो हमारा पुत्र नरों का इंद्र होगा। वैसे मैं इसे घर में बिले ही पुकारा करूंगी। विश्वनाथ लेटे तो उन्हें तत्काल नींद नहीं आई। लगता था आज नींद आएगी भी नहीं। आज कितनी सारी पुरानी घटनाएं और कितने ही विचार उनके मस्तिष्क में बवंडर मचाए हुए थे। लगता था पिता संबंधी उनकी सारी स्मृतियां न केवल जाग उठी थी, वरन उनके संबंध में अनेक प्रश्न आज तांडव करने लगे थे। पिता ने क्यों सन्यास ग्रहण किया? क्यों बनता है कोई सन्यासी? उनके मन में ईश्वर का अनुराग इतना अधिक प्रबल था कि वे संसार में रह नहीं सकते थे, या संसार ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया था कि वे इससे इतनी घृणा करने लगे थे कि ईश्वर की शरण में जाने के सिवाय उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। वह ईश्वर प्रेम था या संसार विरोध? ईश्वर प्रेम के कारण संसार छोड़ने की क्या आवश्यकता है, यह विश्वनाथ कभी समझ नहीं पाए। यह संसार भी तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। इसका ऐश्वर्य और इसका भोग भी तो उसी की विभूति है। विश्वनाथ ने तो आज तक सांसारिक ऐश्वर्य को ईश्वर की दया के रूप में ही ग्रहण किया है। सांसारिक सुख भोग को उसकी इच्छा और उसकी करुणा मानकर ही स्वीकार किया है।
इसलिए तो धन कमाने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु उस धन का दान करने में भी उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। वह उनका नहीं, ईश्वर का है। उसका भोग वही व्यक्ति करेगा जिसके भाग्य में ईश्वर ने उसे अंकित कर दिया है। संसार में रहकर भी मनुष्य ईश्वर का होकर जी सकता है। ईश्वर प्रेम के कारण उनके पिता ने संसार का त्याग नहीं किया होगा। संसार के त्याग का संबंध जीवन की सफलता तथा संसार की प्रवंचना से है, ईश्वर प्रेम से नहीं। दादा के असामयिक और आकस्मिक निधन के कारण पिता सर्वथा असहाय हो गए थे। उनके तरुण होने तक दादी को कितने ही लोगों ने ठगा था, स्वयं उनकी अपनी पुत्री और दामाद ने। और ये बुआ विधवा होकर इस घर में आधिपत्य जमाकर बैठ गई थी और तब से आज तक यही है। विश्वनाथ ने सुना था कि एक बार उनकी माता पालकी में मायके से लौटी थी तो इन्हीं बुआ ने ननद के अधिकार से उन्हें अपमानित कर वापस उनके मायके भेज दिया था। पिता ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उनके सम्मुख उनकी निर्दोष पत्नी का अपमान और तिरस्कार हुआ था। उसे केवल इसलिए दंडित होना पड़ा था क्योंकि उसके पालकी में बैठकर आने से उसकी ननद को ईर्ष्या हुई थी। क्या अपने ही परिवार की घटनाओं ने पिता के मन में अधिकार, धन तथा भोग के प्रति वितृष्णा उत्पन्न नहीं कर दी थी? क्या उनके अपने ही परिवार ने उन्हें संन्यास की ओर नहीं धकेला था? विश्वनाथ अपने विषय में सोचते हैं तो वे और भी उलझ जाते हैं। पिता संसार त्याग कर सन्यासी हो गए थे और माता ने लंबी आयु नहीं पाई थी। अनाथ विश्वनाथ का पालन पोषण उन्हीं काकी ने किया था जिन्होंने उनके पिता को बलात् 3 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा था। तब उन्हें माता का स्नेह भी इन्हीं बुआ से मिला था जिन्होंने उनकी माता को अपमानित और तिरस्कृत कर घर से बाहर निकाल दिया था। इन लोगों के प्रति कैसा भाव हो सकता है विश्वनाथ के मन में? विश्वनाथ जितना सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। एक दृष्टि से उन्हें अपने काका, काकी, बुआ सब लोग अत्यंत वात्सल्यमय और अपने हितु दिखाई देते हैं जिन्होंने अनाथ विश्वनाथ का पालन पोषण किया और जैसा भी हुआ उन्हें माता पिता का स्नेह दिया। और दूसरी ओर यही लोग हैं जिन्होंने उनके माता पिता को प्रताड़ित किया, उन्हें वंचित और पीड़ित किया। विश्वनाथ को लगता था कि उनकी स्थिति बहुत कुछ युधिष्ठिर के समान है, जिसे मालूम था कि धृतराष्ट्र ने उसके पिता को पीड़ित किया था। पांडु भी तो राज्य त्याग कर साधना करने के लिए शतशृंग पर चला गया था, फिर भी युधिष्ठिर कभी धृतराष्ट्र से घृणा नहीं कर सका। भीम को विष दिया गया था, पांडवों को वारणावत में जलाने का प्रयत्न किया गया था, फिर भी युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर जुआ खेला और अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। इतना रक्तपात कर जब युधिष्ठिर को राज्य मिला तो उसने धृतराष्ट्र और गांधारी की अपने माता पिता के समान सेवा की। वे वनवास के लिए गए तो कुंती अपने पुत्रों का राज्य त्याग कर उनकी सेवा के लिए उनके साथ वन में चली गई। तो विश्वनाथ अपने काका काली प्रसाद से, काकी मां से, अपनी बुआ से घृणा कैसे कर सकते थे? कभी कभी तो उन्हें लगता है कि उनके बचपन में उनके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए काका तनिक भी दोषी नहीं है। वे तो जैसे स्वयं ही काकी के हाथों पीड़ित और प्रताड़ित हैं। काकी जैसी कर्कशा स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करना उन्हीं का काम है। काका सन्यासी नहीं हुए, यह उनका ही साहस है। काकी और बुआ तो अपने व्यवहार से किसी के भी मन में वैराग्य उत्पन्न कर सकती हैं। वे अपने पुत्र के मन में संसार विरोध को कभी अंकुरित नहीं होने देंगे। वे उसे राजकुमारों के समान पालेंगे, उसे संसार का इतना ऐश्वर्य देंगे कि वह किसी अन्य दिशा में देख ही नहीं पाएगा। वे इतना धन अर्जित करेंगे कि कोई कितना भी मांगे उन्हें उसे मना नहीं करना पड़े। उनके पुत्र को कभी सांसारिक अभाव पीड़ित नहीं करेंगे, उसके मन में कभी संसार विरोध नहीं जागेगा। वह ईश्वर से कितना भी प्रेम क्यों न करे, उसे अपने दादा के समान घर, परिवार, समाज और संसार त्यागना नहीं पड़ेगा। वे उसे संसार का भोग करना भी सिखाएंगे और ईश्वर के श्रेष्ठ मानव के रूप में जीना भी। वह सांसारिक ऐश्वर्य को ईश्वर की अनुकंपा के रूप में ही ग्रहण करेगा। अध्याय 2, जिसका शीर्षक है बालक नरेंद्र की बाल सुलभ शैतानियां, शुरू करते हैं। 3 वर्षों का नरेंद्र आंगन में दौड़ रहा था। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था। उसकी मुद्रा से स्पष्ट था कि वह उस चाकू को अपने पास बनाए रखने के लिए ही इस प्रकार बचकर भाग रहा था। उसके पीछे पीछे 2 नौकरानियां उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थीं, किंतु उनकी अवस्था, स्थूल काया तथा अनभ्यास उन्हें इतना तेज दौड़ने ही नहीं दे रहा था कि वे नरेंद्र को पकड़ पाती।
पैरों में गति नहीं होने के कारण उनकी वाणी में कुछ अधिक बल आ गया था। वे लगातार चिल्ला रही थीं। बिले है, छुरी दे दे, अरे लग जाएगी तुझे, देख कहीं तेरा हाथ न कट जाए। नरेंद्र पर न उनके पीछे दौड़ने का कोई प्रभाव पड़ रहा था, न उनकी आशंकाओं का। उसे जैसे इस खेल में रस आ रहा था। वह उन्हें जितना अधिक छकाता और वे असमर्थ होकर जितना अधिक हाँफती, उसके शरीर में उतनी ही ऊर्जा बढ़ती जाती थी। अंततः नौकरानियों ने अपनी सहायता के लिए घर भर को पुकारना आरंभ किया। देखो तो इस दुष्ट को, अरे कोई पकड़ो इसे, पकड़ो। बड़े से आंगन के चारों ओर बने हुए कमरों में से परिवार के अनेक लोग झांक रहे थे और इस खेल का रस ले रहे थे। बाहर निकलकर पकड़ने का प्रयत्न किया भी तो विश्वनाथ की वृद्धा बुआ ने, उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में उसे डांटा। क्या पाजीपन फैला रखा है तूने, मैं कहती हूं रुक जा। और उन्होंने अपनी भुजा ऐसे फैला दी जैसे उनके भय से नरेंद्र स्वयं ही आकर उनकी भुजा से चिपक जाएगा। किंतु नरेंद्र उनके हाथों से वैसे ही फिसल गया जैसे कोई जीवित मछली पकड़ने वाले हाथों से फिसल कर पुनः पानी में कूद जाती है। बुआ के सम्मान को ठेस लगी। उनके आदेश को इसके बाप ने भी कभी टालने का साहस नहीं किया। इसके दादा जब तक इस घर में रहे उनकी उपेक्षा नहीं कर सके, और यह बित्ते भर का लड़का उनकी कुछ सुनता ही नहीं। समय ही इतना खराब आ गया है कि किसी का सम्मान अक्षुण्ण रह ही नहीं सकता। उनका सा समय होता तो इस अपराध के लिए इस लड़के को दिन भर कमरे में बंद कर भूखा रखा जा सकता था। इतना ही नहीं, इसके अपराध के लिए इसकी मां को सप्ताह भर के लिए मायके भेजा जा सकता था। पर अब किसे चिंता थी उनके मान सम्मान की। बुआ को निकलते देख नौकरानियों के मन में जो आशा बंधी थी, नरेंद्र को इस प्रकार छुटते देख वह हताशा में बदल गई। उन्होंने भुवनेश्वरी के लिए ही गुहार की, बौदी इसे देखिए, यह तो हमसे संभलता ही नहीं। कभी कोई कपड़ा लेकर भाग जाता है, कभी रस्सी तोड़ देता है, कभी बर्तन फेंक मारता है, अब छुरी लेकर भाग गया है बौदी। भुवनेश्वरी अपने कमरे में से सब कुछ सुन रही थी, फिर भी अब तक यह सोचकर बाहर नहीं निकली थी कि कोई न कोई नरेंद्र को पकड़ ही लेगा। किंतु यह 3 वर्षों का लड़का तो जैसे कोई झंझावात था जिसने सारे घर को सिर पर उठा रखा था। सब लोग असहाय होकर सिवाय गुहार करने के और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं था। यह तो नरेंद्र का प्राय नित्य कर्म ही हो गया था। दिन में एक आध बार इस प्रकार का कोई कर्तव्य वह अवश्य करता था। जाने उसमें इतनी ऊर्जा कहां से आ जाती थी कि सारा घर मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाता था। वह उधम जैसे उसका खेल था। अन्य सारे लोगों की असमर्थता देखकर वह किसी अपूर्व आनंद का अनुभव करता था। पर भुवनेश्वरी का मन कहता था कि वह तनिक भी दुष्ट नहीं था। यह तो उस अबोध बालक का निर्दोष आनंद मात्र था। किंतु कई बार अपनी इच्छा पूरी न होती देख वह असाधारण रूप से क्रुद्ध हो जाता था। इतने छोटे से बच्चे का ऐसा क्रोध भुवनेश्वरी ने पहले कभी नहीं देखा था। अभी कल ही तो उसने आपे से बाहर होकर हाथ में आई प्रत्येक वस्तु उठाकर पटकनी आरंभ कर दी थी। कोई वस्तु टूट जाएगी अथवा उससे किसी को चोट आ जाएगी, इसका विचार तो उसे जैसे था ही नहीं। वह तो मानो एक बवंडर था जो अपनी पकड़ में आने वाली प्रत्येक वस्तु को पीस कर रख देना चाहता था। या फिर यह वीरेश्वर शिव का तांडव ही था, विनाश विनाश विनाश। भुवनेश्वरी कमरे से बाहर निकल आई। उसने यह भागदौड़ देखी। दूर से देखने पर लगता था कि जैसे घर के बच्चे और बड़े मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं। बस नरेंद्र के चेहरे का उल्लास और पीछे दौड़ने वाले लोगों की खिसियाहट उसे खेल नहीं बनने दे रही थी। क्षण भर के लिए भुवनेश्वरी के मन में एक बिंब उभरा। गोकुल में जैसे नंद बाबा के आंगन में नटखट बाल कृष्ण लीला कर रहे थे। सारा ब्रज उनके पीछे पड़ा था और वे अबोध भाव से क्रीड़ा में मग्न थे। हम कृष्ण की बाल लीला में इतना रस लेते हैं तो अपने ही बच्चे की क्रीड़ा पर कुपित क्यों होते हैं, उसने सोचा। पर यह बिंब अधिक देर तक टिक न सका। उसे स्मरण हो आया कि माता यशोदा भी कृष्ण को उखल से बांध देती थी, चाहे बाद में पछताती ही हो। नरेंद्र इस समय फिर अपनी उसी उद्दंड मुद्रा में था जिसमें न वह किसी की कोई बात मानता है न किसी की पकड़ में आता है। उसकी उद्दंडता की बात सोच एक क्षण के लिए भुवनेश्वरी के मन में क्षोभ और हताशा के भाव जागे, किंतु अगले ही क्षण उसका वात्सल्य उन भावों को निगल गया। बालक ही तो है, अन्य बालक क्या उद्दंडता नहीं करते? हाँ, नरेंद्र कुछ असाधारण अवश्य है, नहीं तो इतना छोटा सा लड़का इतने सारे लोगों के संभाले न संभले, यह कैसे संभव है? उसने आवाज लगाई, बिले है, दे दे छुरी, यह बच्चों के खेलने के लिए नहीं है।
नरेंद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी तरह भागता रहा और भागते भागते उसने बिना पीछे मुड़े यांत्रिक ढंग से 2 शब्द हवा में उछाल दिए, नहीं दूंगा। भुवनेश्वरी को बुरा लगा। यह प्यार से कोई बात मानता क्यों नहीं? उसे मां के रोष की कोई चिंता नहीं है। भुवनेश्वरी का प्यार ही इतना अपर्याप्त है कि उसे बांध नहीं पाता, या यह बच्चा ही निरा निर्मोही है? प्यार को अप्रभावी देख भुवनेश्वरी के मन में सहज ही उसे भयभीत करने की बात आई। बोली, बाबा पीटेंगे फिर? नरेंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं पीटेंगे बाबा, मुझे नहीं पीटते। और भागते भागते वह थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ा और अपने पीछे भागती नौकरानियों की ओर इंगित करके बोला, इन्हें पीटेंगे, डंडे से पीटेंगे। सहसा वह रुक कर छुरी को फेंक कर मारने की मुद्रा में खड़ा हो गया। छुरी से पीटेंगे? नौकरानियां भयभीत होकर रुक ही नहीं गई, चीख कर कुछ पीछे भी हट गई। नरेंद्र खिलखिलाकर हंसा और फिर से भागने लगा। भुवनेश्वरी को पहले ही इस युक्ति पर बहुत भरोसा नहीं था। नरेंद्र को डराना शायद संभव ही नहीं था। कभी कभी तो भुवनेश्वरी स्वयं ही यह सोच सोचकर चकित होती रहती थी कि क्या सचमुच इस बालक के मन में भय का लेश मात्र भी नहीं है? क्या सामान्य बालकों का कोई भी गुण इस बालक में नहीं है? लाचार भुवनेश्वरी ने डराना छोड़ लोभ और प्रेम का सहारा लिया। अच्छा नहीं पीटेंगे, ला छुरी तो दे दे, मैं तुझे ढेर सारा प्यार करूंगी। छोटी किरण को गोद में नहीं लूंगी, तुझे लूंगी। किंतु नरेंद्र पर इस युक्ति का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह वैसे ही भागता भागता बोला, नहीं चाहिए प्यार, तुम्हारा प्यार मुझे पकड़ने का बहाना है। भुवनेश्वरी का हृदय धक सा रह गया। यह तो अभी से सन्यासियों की भाषा बोल रहा है। प्रेम बंधन में बांध कर रखने को प्रलोभन मानता है। मुक्त होने के लिए वह प्रेम को ठुकरा देगा? उसने अपने मन को रोका। यह बच्चे की वाणी नहीं थी, यह तो उसके अपने मन की आशंका थी। इतना सा बच्चा तो यह सब समझता भी नहीं है जितना कुछ वह क्षण भर में मन ही मन बुन गई है। बच्चे को बच्चा ही समझना चाहिए, उसके शब्दों में अपने मन के अर्थ नहीं ढूंढने चाहिए। भुवनेश्वरी ने इस बार उसे लुभाया। मैं तुझे खिलौना ले दूंगी, एकदम नया बढ़िया खिलौना। नरेंद्र के पांव कुछ सोचकर धीमे हो गए, किंतु अगले ही क्षण वह फिर उसी गति से भागने लगा। नहीं चाहिए खिलौना। वह ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागा। सीढ़ियों पर उसके पीछे भागना नौकरानियों के लिए और भी कठिन था, किंतु वह अपनी पराजय स्वीकार कर उसका पीछा छोड़ तो नहीं सकती थी। किसी प्रकार वे भी उसके पीछे सीढ़ियों की ओर लपकी। भुवनेश्वरी ने ऊंचे स्वर में पुकारा, मिठाई दूंगी, संदेश खाएगा? छुरी दे दे राजा बेटा। नरेंद्र को इस खेल में किसी भी मिठाई से अधिक रस आ रहा था। वह मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा था। वह तो जैसे किसी खेल के नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रलोभन को अस्वीकार कर रहा था। उसने वैसे ही भागते हुए ऊपर के बरामदे से कहा, नहीं चाहिए संदेश, नहीं चाहिए रसगुल्ला। सहसा एक कमरे में से हरमोहिनी निकली और अनजाने में ही नरेंद्र उससे आ टकराया। हरमोहिनी ने बाहें फैलाकर उसे पकड़ लिया, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगी हो। नरेंद्र उसकी पकड़ में आ तो गया, किंतु न तो उसने उसे छुरी दी और न ही उसके नियंत्रण को स्वीकार किया। वह उसके हाथों में से निकलकर भागने का निरंतर और विकट प्रयत्न करता रहा। हरमोहिनी को भी लगातार लगता रहा, वह अब छूटा कि तब छूटा। सहसा नरेंद्र ने इतनी जोर की चीख मारी जैसे आकाश ही फट पड़ा हो या धरती डोल गई हो। चित्कार की आकस्मिकता से हरमोहिनी की पकड़ ढीली पड़ गई और नरेंद्र छुट भागा। जब तक हरमोहिनी उसकी चीख के प्रभाव से मुक्त हुई, नरेंद्र उससे बहुत दूर जा चुका था। नरेंद्र के पकड़े जाने से सबके चेहरों पर आया हुआ संतोष लुप्त हो गया और एक थकी सी भाग दौड़ फिर आरंभ हो गई। अपने स्थान पर खड़ी भुवनेश्वरी ने स्पष्ट देख लिया था कि नरेंद्र इनमें से किसी के भी वश का नहीं था। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, खाकौन, अरे चारू, जरा पकड़ो तो बिलेह को। ऊपर के एक कमरे में से 2 लड़के निकले और उन्होंने यह विचित्र खेल देखा। उनका मन तो वैसे ही इस खेल में सम्मिलित होने को अकुला आया था और अब तो भुवनेश्वरी ने भी उन्हें आदेश दे दिया था। दोनों ने लपक कर नरेंद्र को घेर लिया और उसे पकड़ा ही नहीं धर दबोचा। पकड़े जाने से नरेंद्र न शांत हुआ न हताश। लगा जैसे उसके भीतर अकस्मात ही चिल्लाने का कोई यंत्र चल पड़ा हो। उसका चिल्लाना इतना असाधारण था कि कोई भी देख सकता था कि कोई बालक सामान्य रूप से अपना विरोध अथवा रोष दिखाने के लिए इस प्रकार नहीं चीख सकता। यह तो जैसे कोई दौरा ही पड़ गया था।
खाकोन और चारू के चेहरे पर असमंजस, परेशानी और घबराहट के सघन भाव उभरे। उन्हें लग रहा था कि किसी भी क्षण या तो नरेंद्र ही उनके हाथ से छूट भागेगा या शायद वे ही घबराकर उसे छोड़ देंगे। भुवनेश्वरी ने उनकी परेशानी भांप ली और वहीं से पुकार कर कहा, छोड़ना नहीं इसे, इसे मेरे पास ले आओ। उत्तर में परेशान सा खाकोन बोला, पर काकी मां देखिए तो सही, यह कैसे चित्कार कर रहा है, इसे कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा इसे, तुम ले आओ, भुवनेश्वरी बोली। स्वयं अपने पैरों पर चलकर न आए तो उठा लाओ। चारू अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत हो रहा था, कहीं हमें काट ही न खाए काकी मां, और इसके हाथ में छुरी भी है। भुवनेश्वरी हंसी, नहीं, जानबूझकर यह किसी को आहत नहीं करता। कुछ आश्वस्त होकर लड़कों ने उसे दोनों ओर से दोनों भुजाएं पकड़कर उठा लिया। नरेंद्र उसी प्रकार बिना तनिक भी धीमा पड़े चिल्लाता ही चला गया। भुवनेश्वरी ने आगे बढ़कर पहले उसके हाथ से छुरी लेकर नौकरानी को पकड़ाई और फिर नरेंद्र को गोद में उठा लिया। वह उसे पुचकारती रही, समझाती रही, प्यार करती रही, किंतु नरेंद्र न तो चुप हुआ और न ही मां से संभला। वह इस प्रकार मचलता रहा कि भुवनेश्वरी को भी लगता रहा कि कहीं वह उसके हाथों से फिसलकर भूमि पर ही न जा गिरे। एक अनाम सा भय भुवनेश्वरी के मन को क्रमशः लीलता जा रहा था। क्या है यह इस बालक का क्रोध है या रोग? इस इतने से बालक का ऐसा क्रोध कि जैसे अभी उसके मुख से झाग निकल आएगा अथवा वह अचेत ही हो जाएगा। भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभाला। घबराने से तो काम नहीं चलेगा, कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। बच्चा यदि मां से भी नहीं संभलेगा तो फिर उसे कौन संभालेगा? कुछ सोचकर भुवनेश्वरी नरेंद्र को सीधे स्नानागार में ले आई। नौकरानियां बिना कुछ सोचे समझे असहाय सी उसके पीछे पीछे चली आई थी। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को फर्श पर बैठाया और उन्हें संकेत किया, इसे पकड़ो। उसने मचलते हुए नरेंद्र को नौकरानियों की सहायता से किसी प्रकार थामा और एक लोटा पानी नरेंद्र के सिर पर उंडेल दिया। ठंडा पानी सिर पर पड़ते ही नरेंद्र विकट रूप से चिल्लाया जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। भुवनेश्वरी धक सी रह गई, कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। किंतु फिर अपने खेल को पूरा करने का विचार कर उसने पूरा लोटा भी नरेंद्र के सिर पर उंडेल दिया और बोली, देखो आकाश से गंगा आई शिव की जटाओं में, बोलो शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो। नरेंद्र का उत्पात कुछ धीमा हुआ। वह अब भी विरोध कर रहा था, किंतु उसके विरोध में न वैसी प्रबलता थी न वैसी भयंकरता। भुवनेश्वरी पानी डालती गई और लगातार आग्रह करती गई, बोल जय जय महादेव, बोलो शिव शिव बोलो, शिव बोल हर हर गंगे, बोलो शिव। क्रमशः नरेंद्र शांत होता गया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर उसकी सहज कोमलता लौटने लगी और फिर जैसे वह भी मां के खेल में सम्मिलित हो गया, शिव शिव हर हर महादेव, बोल शिव। भुवनेश्वरी ने चकित दृष्टि से देखा कि नरेंद्र के बोलने में उत्पात तो नहीं ही था, उल्टे एक प्रकार की तन्मयता थी। उसका बोलना उल्लासमय भी था और संगीतमय भी। लगता था कि उसे कोई उन्माद हो गया है और वह अभी उठकर नटराज के सामने नृत्य करने लगेगा। भुवनेश्वरी के हाथ रुक गए, वह मौन हो गई। उसने नौकरानियों को भी संकेत से चुप करा दिया, कहीं बिलेह को चिल्लाने के स्थान पर नाचने का उन्माद न हो जाए। वह धीरे से बोली, बिलेह, अब तू पाजीपन करेगा तो महादेव तुझसे रूठ जाएंगे। नरेंद्र पर उसका तत्काल प्रभाव दिखाई पड़ा। उसने आशंकित दृष्टि से मां की ओर देखा। सच मां? और नहीं तो क्या, भुवनेश्वरी बोली। मां को तंग करने वाले से भगवान महादेव प्रसन्न रहेंगे क्या? गणपति बहुत उत्पात करते थे, किंतु उन्होंने कभी मां पार्वती को परेशान किया था क्या? वे तो वही करते थे जो मां की इच्छा होती थी। तुम्हें कैसे मालूम है मां? मैंने कथा पढ़ी है। मुझे भी सुनाओ। सुनाऊंगी, पर तू पाजीपन तो नहीं करेगा न? नहीं, एकदम नहीं करूंगा, नरेंद्र ने पूर्ण निष्ठा के साथ कहा। तो सुन, भुवनेश्वरी ने कथा आरंभ की। किशोरावस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी की दृष्टि एक बिल्ली पर जा पड़ी। अपनी चपलता के वशीभूत होकर उन्होंने उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए मार पीट कर घायल कर डाला। किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर बिल्ली भाग गई। कुछ देर पश्चात गणेश जी अपनी माता के पास पहुंचे। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि मां के अंगों पर स्थान स्थान पर मार के चिन्ह वर्तमान थे। उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर उसका कारण पूछा। मां ने विषण्णता के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे ही कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है।
गणेश जी ने अत्यंत व्यथित होकर आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या कह रही हो मां? मैंने तुमको कब मारा? देवी ने उत्तर दिया, तुम ही विचार कर देखो कि आज तुमने किसी प्राणी को मारा है या नहीं। गणेश जी बोले, हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा है। मां बोली, ध्यान रखो पुत्र, तुम किसी को भी पीड़ित कर रहे हो तो तुम मुझे ही पीड़ित कर रहे हो। अंततः तुम्हारे उस पाजीपन का दुष्परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ता है। मां, नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा मां। भुवनेश्वरी ने उसका मुख चूम लिया और उसे नौकरानी को सौंपते हुए कहा, तुम दोनों को एक छोटे बच्चे के लिए रखा और वह भी तुमसे संभलता नहीं। जाओ, ले जाओ इसे, बदन पहुंचकर कपड़े पहना दो। देखो तो कैसा सीधा लड़का है यह। वे दोनों डरी डरी सी नरेंद्र को लेकर चली गईं। भुवनेश्वरी की दृष्टि दूर तक उनका पीछा करती रही। जब वे तीनों दृष्टि से ओझल हो गए तो उन्होंने आंखें मूंद कर हाथ जोड़ दिए, हे महादेव, मैंने तो आपसे एक पुत्र मांगा था, आपने स्वयं न आकर आपका यह कौन सा विकट भूत भेज दिया है। यदि आपने वीडियो को पूरा सुना है तो यह अवश्य ही आपको पसंद आया है। जिन श्रोताओं ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें धन्यवाद, तथा जो नए श्रोता हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अगला वीडियो अपलोड होते ही तुरंत सुन सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।